नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी सागर मध्य प्रदेश से। जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ने के लिए जुड़ी थी, तब मुझे वहाँ का लक्ष्य पता चला। दरअसल वहाँ लक्ष्य होता है लक्ष्मी नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त हो और नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण पद को प्राप्त हो। तो मुझे भी लगा कि अभी मुझे भी ऐसा कोई कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए कि मैं भी लक्ष्मी पद को प्राप्त हूँ। तो मैंने भी अपना संपूर्ण जीवन इस संस्थान को देने का संकल्प ले लिया अपने मन में। और मुझसे जो भी बना ज्ञान, योग, पॉजिटिव वाइब्रेशन, धारणाएँ जो भी चीज़ें थी, तन लगाना, मन लगाना, धन लगाना, मैंने सारा कुछ प्रोसेस शुरू कर दी। 7 डेज़ का कोर्स शुरुआत में होता है जिसमें आत्मा का परिचय दिया जाता है, परमात्मा का परिचय, सृष्टि चक्र, धर्मों का तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। उसके बाद आपको इन्हीं सारी चीज़ों का मंथन करना होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मन को जीतना होता है, प्रकृति को जीतना होता है। प्योरिटी उन लोगों के लिए होती है जो जिन्होंने घर गृहस्थी नहीं बसाया है, अपना पूरा जीवन भगवान को दे दिया है। तो ज़्यादातर कुमार-कुमारियाँ ही ऐसा करती हैं क्योंकि उनके उनको तो आगे जाके अपनी कोई जॉब करनी है या शादी करनी है या घर गृहस्थी बसानी है। उससे पहले अगर वो चाहते हैं कि भगवान से जुड़ जाएँ और अपना जीवन ईश्वर को दे दें, तो बेहतर है। अगर आप एक घर गृहस्थी वाले हैं, आप बीवी-बच्चे वाले हैं, पति-बच्चे वाले हैं, आपका परिवार है, रिश्तेदार हैं, आपकी ज़िम्मेवारियाँ हैं, तो आपको के लिए कहा जाता है कि आप डेली आके यहाँ 1 घंटा सुबह-शाम जब भी आपको टाइम मिलता है, आके दे सकते हैं। तो यहाँ ऐसा रहता है। अब यहाँ कुछ घर परिवार के लोग भी जुड़ जाते हैं और नियमों को फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो घरों में क्या है एकदम से तनाव, टकराव शुरू हो जाता है, लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं और धीरे-धीरे करके परिवार जैसे टूटने-बिखरने लगता है। और कुछ समय पश्चात वो फैमिली भी उन सब धारणाओं को पूरा अपने जीवन में उतार नहीं पाती हैं, उन रूल को पूरा फ़ॉलो नहीं कर पाती हैं और जिससे खुद भी वो एक तनाव-सा, एक डिप्रेस सा फ़ील करती हैं। एक डर के माहौल में वो जीना शुरू कर देती हैं और उनके व्यवहार में एक कटा-कटा सा, एक अकेलापन-सा, एक अधूरापन-सा और एक तनाव, डिप्रेस सा उनको फ़ील होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। हम हैं तो इंसान ही, पूरी दुनिया के लोग मनुष्य हैं और मनुष्यों से गलतियाँ होना स्वाभाविक है। हम स्थान बदल लेते हैं, लोग बदल लेते हैं, बातचीत बदल लेते, पहनावा, खान-पीन सारी चीज़ें बदल लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर के जो नेचुरल गुण होते हैं, जो प्राकृतिक नियम होते हैं प्रकृति के, जो संसार के नियम होते हैं, वो कभी आप उनके साथ छेड़खानी करोगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। और मनुष्य की जो नेचुरल प्रोसेस जो होती है, वो चलती ही है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके बैठ जाएँ, कुछ भी करें। इसी तरह जो चीज़ें हैं, वो ऑटोमैटिक मनुष्य के जैसे मन होता है, मन में संकल्प उठते हैं और संकल्प जब उठते हैं, तो फिर वो कर्मों में आते किसी न किसी तरीके से, या तो बोल में आएँगे या आप उस तरीके से देखेंगे या सुनेंगे या ऐसे कोई कर्म करेंगे अपनी इंद्रियों से। और जब आप इसमें से कोई गलती हो जाती है, तो आपका मन आपको फिर कहता है कि ये तो गलती हो गई। और फिर ज्ञान में मुझे ये भी बताया गया था कि अगर आप अनजाने में कोई गलती करते हो, तो 1 गुना सज़ा मिलती है। और जानबूझ के आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है और गलती करोगे तो आपको 100 गुना सज़ा मिलेगी। तो ये डर रहता है कि अभी भगवान ने श्रीमत दी थी और हम उसका पालन भी कर रहे थे, अब गलती से हमसे झूठ बोला गया है, गलती से हमारा मन चंचल हो गया है, गलती से हमसे ये हो गया, अब हमको कितना बोझ लगेगा। तो ऐसे गिल्टी फ़ील। तो फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ये होता है, धीरे-धीरे मेडिटेशन जो है लगता नहीं है, मन वहीं-वहीं भटकता रहता है, घूमता रहता है। रोज़ नई गलतियाँ करना, रोज़ उस पे गिल्टी फ़ील करना, इसी में मन उलझा रहता है और सज़ाओं का डर तो है ही। तो हम इसके आगे ना बढ़ पाते, ना पीछे हट पाते हैं, दुनिया संसार और एक डिप्रेस सा फ़ील करने लगते कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? यहाँ धर्मराज भी रोज़ हम उनको डरते हैं कि धर्मराज भी आ रहे हैं, वक़्त भी चला जा रहा है, इतना सा वक़्त बचा है और सतयुगी दुनिया आ रही है और हम तो कुछ पद पा ही नहीं पाए हैं, हम तो प्रजा की प्रजा ही रह गए, ये सब कुछ द्वंद चलता रहता है। फिर धीरे-धीरे अगर हम इन चीज़ों से हट के कुछ सोचते हैं कि जिन्होंने हमें गाइड किया, जो 50 सालों से चल रहे हैं, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है, उनके अंदर झूठ बोलने की आदत है, उनके अंदर तेज़ आवाज़ करने की, बदतमीज़ी से बात करने की है, तो इनको धर्मराज का डर क्यों नहीं लग रहा है? हाँ?
क्या इनको धर्मराज का डर खत्म हो गया? अगर इनको सज़ा मिलेगी तो मुझे भी मिल सकती है। धीरे-धीरे हम इन सब चीज़ों से उबर आते हैं और जो हमारे मन की जो नेचुरल एक्टिविटी होती हैं, क्रियाएँ होती हैं, हम जब उनमें बोलने, सोचने, समझने लगते हैं, उन पे चलने लगते हैं, तो हम वापस से एक सामाजिक प्राणी की तरह एक नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और भगवान भी यही कहते हैं कि आप कोई भी काम खुश रहने के लिए मत कीजिए, बल्कि कोई भी काम खुशी से कीजिए। आप बस सहज राजयोग चुनिए, यानी आप ईश्वर को याद कीजिए अपने हिसाब से, जो आपके घर परिवार में आपको बताया गया है, उनको याद कीजिए। आप जहाँ आपका घूमिए-फिरिए, लोगों से मिलिए, जितना आपसे सहज हो सकता है, चाहे आप कुमार-कुमारी हो, चाहे आप दाम्पत्य जीवन वाली हो, चाहे गृहस्थ जीवन जीने वाली हो, आप चाहे जो भी हो, जितना आपसे आसानी से होता है उतना ही कीजिए। आप बाहर जाइए, घूमिए-फिरिए, खाना-वाना खाइए, जो भी कपड़े की मन करे वो पहनिए, जो भी जहाँ जाके खाना खाने का मन करे वो खाइए। क्योंकि जो लोग सदा शुद्ध खाना खाते हैं, उनको भी तमाम वही बीमारियाँ होती हैं, जो सभी प्रकार का खाना खाते हैं। उनके भी लीवर खराब होते हैं, उनके भी चेस्ट में दर्द होता है, उनको भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, उनको भी अटैक के दौरे आते हैं, उनकी भी शुगर बढ़ती है। और ये उन लोगों की नेचुरल जो सभी चीज़ें खाते हैं, बाहर का भी खाते, प्याज़, लहसुन भी खाते हैं और भी चीज़ें उनको पसंद है वो खाते होंगे, उनको भी ये सारी बीमारियाँ होती हैं। और जो पूरे जीवन में जब से उन्हें ज्ञान है, 20 सालों से 25 सालों से उन्होंने सब त्याग दिया है, उनको भी ये बीमारियाँ होती हैं। तो ये बीमारियाँ हो जाती हैं। अब कैसे होती हैं? तो इसका सीधा-सा फंडा यही है कि आप बिल्कुल सहज जीवन जीने की कोशिश कीजिए। किसी प्रकार का प्रेशर दिमाग में मत डालिए। सृष्टि है, भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि नाटक है, अपने आप बना है, अपने आप चलता रहता है। पाप-पुण्य मनुष्य का कर्म है जो उसके साथ रहता है। उसके जीवन में जैसा वो कर्म करता है, अच्छा-बुरा उसकी भोगना वो भोगता है। आप बस खुशी से हर कर्म कीजिए, ईश्वर को साथ लेके कीजिए। उठते, बैठते, चलते, परिवार, रिश्ते, नाते निभाते हुए हर तरीके से आप ईश्वर को याद कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, माता-पिता बना सकते हैं, सखी बना सकते हैं, जिस भी रूप में आप बच्चा बना सकते हैं, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं और सहज जीवन जी सकते हैं और जैसा मन करे वैसा जी सकते हैं। किसी प्रकार का बोझ मत लीजिए, क्योंकि सजाएँ हैं, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, सजाएँ मिलनी होंगी तो हर किसी को मिलेंगी। अकेली स्पेशल ये नहीं है कि बीके में हम चल पड़े हैं तो हमें ही मिलेंगी, नहीं, जो गलत करेगा उन सबको सज़ा मिलेगी, जो सही करेगा उनको अच्छा जीवन मिलेगा। और सीधी-सी बात है, जो पुरुषार्थ करेगा, जो कुछ हमें आज वर्तमान जीवन है, खुशी है, काम-धंधे हम कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं घर परिवार के साथ, दुनिया समाज के साथ, बस यही जीवन है। आगे-पीछे जीवन तो सिर्फ़ कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, कोई गारंटी नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय हिंद, जय भारत। राधे, राधे। अगर आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं।